इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पर आधारित क्वेश्चन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ये टॉपिक हम पिछले लेक्चर में भी लिए थे और इस बार भी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें अगला जो टाइप है, इस टाइप पर हम विचार करेंगे। इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो क्वेश्चन तुम्हारा आता है कि tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स और अपान में रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स, ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। देखिए, ऐसे प्रॉब्लम को अगर करना हो तो हम कैसे करेंगे, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी आपको रूट में दिखाई दे और 1 प्लस एक्स हो या 1 माइनस एक्स हो, तो इसमें आप सबसे पहले मान लेते हो x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा मान लेते हो। ये ध्यान देना, जब भी आपको रूट में 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स दिखाई दे, तब तुरंत आप x को कॉस 2 थीटा मानोगे। और जैसा कि हमने अपने पहले लेक्चर में बताया है कि जब भी 1 प्लस एक्स हो तो cos 2 थीटा के स्थान पे आप जिस सूत्र का प्रयोग करते हो वह तुम्हारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और यदि 1 माइनस एक्स हो तो cos 2 थीटा के स्थान पर जिस सूत्र का प्रयोग करते हो वह तुम्हारा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हमने देखिए, इन सूत्रों का प्रयोग हम करेंगे। ये जो सूत्र हैं इनका प्रयोग करेंगे। हमने बताया अभी कि अगर 1 प्लस एक्स हो और x को हमने cos 2 थीटा माना है, तो cos 2 थीटा के स्थान पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे। और अगर मान लीजिए कि 1 माइनस एक्स है तो वहाँ cos 2 थीटा के स्थान पे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, जबकि हमने x को cos 2 थीटा माना है। बच्चों, यहाँ देखो कि चूंकि सिंस हमने x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा माना है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि cos को अगर हम इस साइड में भेज दें तो नो डाउट तुम्हारा 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा, या थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x हो जाएगा, राइट। ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए, इस प्रॉब्लम को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम दिया गया है उसको देखो। tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स, जाहिर सी बात है कि हम x की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा, cos 2 थीटा। तो यहां पर हम cos 2 थीटा लिख देंगे, ओके। फिर प्लस तुम्हारा रूट में 1 माइनस एक्स की जगह पे पुनः वही चीज cos 2 थीटा, क्योंकि x को हमने cos 2 थीटा माना है। और बटा में हम लिख देंगे यहां रूट में तुम्हारा 1 प्लस cos 2 थीटा एंड माइनस योर रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा, राइट। अब देखो, मैं आगे बढ़ता हूं। जैसा कि तुमको मैंने पहले ही क्वेश्चन को करने के पहले ही मैंने बताया था कि cos 2 थीटा की जगह पर इस सूत्र का प्रयोग तुम तब करोगे जब 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा हो, तो तुम इस सूत्र का प्रयोग cos 2 थीटा की जगह पर करोगे। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि 1 से 1 कैंसिल हो। तो मैं इन सूत्रों का यहां प्रयोग कर रहा हूं। tan इनवर्स रूट में 1 प्लस ये cos 2 थीटा तुम्हारा है, इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जैसा कि मैंने पहले ही तुमको बताया, प्लस रूट में 1 माइनस इस cos 2 थीटा की जगह पे हम लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नो डाउट। और बटा में हम लिखेंगे तुम्हारा रूट में 1 प्लस, जाहिर सी बात है कि cos 2 थीटा की जगह पे 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1 लिखेंगे। और माइनस तुम्हारा करड़ी में 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह पे बच्चों हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर 1 माइनस cos 2 थीटा हो तो हम cos 2 थीटा की जगह पे इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, ओके। अब देखो tan इनवर्स
लुक हियर, लुक एट दी कॉपी हियर, -1 से +1 कैंसिल हो गया, बच गया तुम्हारा रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, एंड +1 से 1 कैंसिल हो गया, बच गया तुम्हारा रूट में 2 sin स्क्वायर थीटा, नो डाउट, एंड बाई में -1 और +1 कैंसिल हो गया, बच गया तुम्हारा रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा, एंड -1 से 1 कैंसिल हो गया, बच गया तुम्हारा रूट में 2 sin स्क्वायर थीटा, नो डाउट। अब हम यहां इसको लिख सकते हैं, implies that your tan inverse, look here, 2 का जो स्क्वायर रूट होगा बालक, ये √2 हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट cos थीटा होगा। मैं बराबर ऑफलाइन क्लासेस में आपको बताता हूं कि जब भी स्क्वायर हो और इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो फिर स्क्वायर को हम हटाते हैं। यहां देखो 2 का स्क्वायर रूट हो गया √2, और साइन स्क्वायर थीटा का जो वर्गमूल तुम हिंदी में बोलोगे वह तुम्हारा साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया है कि अगर वर्ग हो और उसका वर्गमूल निकालना हो तो फिर हम वर्ग को हटा देते हैं। लुक एट दी कॉपी हियर, सिमिलरली 2 का स्क्वायर रूट है तो √2 लिख देंगे, cos स्क्वायर थीटा का हम cos थीटा लिख देंगे, -2 का स्क्वायर रूट है तो √2 लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा लिख देंगे, राइट। अब अगर हम आगे चलें तो इसमें लिख सकते हैं तुम्हारा कि tan इनवर्स √2 ब्रैकेट में तुम्हारा देखो √2 दोनों में है, √2 दोनों में है, तो जाहिर सी बात है कि अगर √2 हम कॉमन ले लें तो तुम्हारा हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, ओके। और नीचे भी चूंकि दोनों ही पदों में √2 है तो √2 अगर कॉमन ले तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, √2 एंड √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख देंगे इसको tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा एंड अपॉन योर cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमने लिख दिया। बच्चों ध्यान दो, इस तरह के प्रॉब्लम पर हमने विचार किया है अपने पहले लेक्चर में। यहाँ पे अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा और cos थीटा माइनस साइन थीटा हो तो इसे हल करने के लिए हम करते क्या हैं बालकों कि cos थीटा से ऊपर नीचे भाग दे देते हैं, तो हो क्या जाएगा, जाहिर सी बात है कि इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा एंड अपॉन में हम लिख देंगे cos थीटा, और फिर अपॉन योर cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और बटा में हम लिख देंगे cos थीटा, राइट। अब देखो ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा में cos थीटा है, चूंकि बीच में प्लस है इसलिए cos थीटा का जो cos थीटा द्वारा हम भाग देंगे इनमें, तो पहले वाले में भी देंगे और दूसरे वाले में भी देंगे, माइनस होता तब भी पहले वाले में भी देते दूसरे वाले में भी देते, अगर गुणे का चिन्ह होता तो सिर्फ एक में किसी में भाग देते। तो cos थीटा में अगर cos थीटा का भाग दें तो 1 हो जाएगा, साइन थीटा में cos थीटा से भाग दें तो tan थीटा होगा, और सिमिलरली cos थीटा में cos थीटा से भाग देंगे 1, और साइन में cos से भाग देंगे तो 1 माइनस tan थीटा होगा। और इसमें tan थीटा में चूंकि किसी भी चीज का गुणा नहीं है इसलिए हम 1 का गुणा यहाँ 1 लिख दें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई इसलिए परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि tan थीटा गुणे 1 tan थीटा के बराबर होगा। अब इसे हम एक सूत्र के रूप में परिणित कर दें और वो tan a प्लस b के फॉर्म में इसको हम बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, तो 1 की जगह पर अगर हम tan π/4 लिख दें और यहाँ भी 1 की जगह पे tan π/4 लिख दें तो ये tan a प्लस b के फॉर्मूले के रूप में चेंज हो जाएगा, क्योंकि बालकों tan इनवर्स इस 1 की जगह पे तुम्हारा हो जाएगा tan π/4 एंड प्लस योर tan थीटा, और बटा में हम लिख देंगे 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 की जगह पर लिख देंगे tan π/4। एनी प्रॉब्लम, tan π/4। देखो ये तुम्हारा tan यहाँ पे हम लिख रहे हैं, हम जानते हैं बालक सभी तुम जानते हो कि tan a प्लस b बराबर होता है तुम्हारा tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b, ये तुम्हारा tan a प्लस b का फार्मूला होता है। देखो अगर इसको तुम गौर से देखो तो चीज यही है, यही है। अंतर क्या है, अंतर यह है कि यहाँ a की जगह पे π/4 है और b की जगह पे थीटा है।
तो भाई अगर यही है तो इसे हम tan a प्लस बी तो लिख सकते हैं ना, लेकिन a की जगह पर क्या लिखेंगे π/4 और b की जगह पर क्या लिखेंगे थीटा। तो अगर इस सूत्र का प्रयोग यहां करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4 एंड प्लस योर थीटा। ओके, तुम्हें पता है बालक कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है तुम्हारा थीटा। इस सूत्र का अगर प्रयोग करें तो देखो बालक, इस थीटा की जगह पे यहाँ π/4 प्लस थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस सूत्र का प्रयोग करके π/4 एंड प्लस थीटा। ओके, अब देखो बालक, जैसा कि तुम्हें याद होगा कि हमने x बराबर cos 2 थीटा माना था ना, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा cos इनवर्स x हो जाएगा, या थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ हम थीटा की वैल्यू रख दें, ये थीटा की वैल्यू अगर रखेंगे तो π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x, ये तुम्हारा आंसर है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब देखो इसमें कुछ रिमार्क्स बताते हैं जो कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखिए, जैसे हम एक रिमार्क बताते हैं, लोग अगर मान लो किसी बंदे ने तुमसे ये पूछ दिया, रिमार्क यहां देखना, ये जो क्वेश्चन हम बताएंगे रिमार्क में सिमिलर क्वेश्चन होगा लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा, उस अंतर को हम समझ लेंगे तो क्वेश्चन इसी रूप में परिणत हो जाएगा। जैसे देखो यहां पे अगर मान लो कि मुझे ये क्वेश्चन करना, tan इनवर्स योर रूट में a प्लस एक्स प्लस योर रूट में a माइनस एक्स और अपॉन योर रूट में a प्लस एक्स माइनस योर रूट में a माइनस एक्स, ये प्रॉब्लम है। देखो बालक, जब भी तुमको ये क्वेश्चन मिल जाए, है तो ये क्वेश्चन मानने का थोड़ा सा मानने का तरीका अलग है बालक। तुम्हें पता है कि यहां 1 होना चाहिए और यहां 1 तब होगा जब x को हम a cos 2 थीटा मान लें, तभी यहां 1 हो सकता है, क्योंकि a कॉमन ले लेंगे। अगर a कॉमन लेंगे तो यहां 1 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेटा तुम लेट x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा मानना। देखो अब इसी में जो दूसरा प्रॉब्लम है यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान देना, ये पहला क्वेश्चन ये तुम्हें होमवर्क में करना है। दूसरा क्वेश्चन इसी में इस तरह का हो सकता है कि tan इनवर्स रूट में तुम्हारा a माइनस एक्स एंड a माइनस एक्स या a प्लस एक्स और तुम्हारा माइनस रूट में a माइनस एक्स और बटा में तुम्हारा रूट a प्लस एक्स एंड प्लस रूट में a माइनस एक्स, इस रूप में हो सकता है। इसके अलावा ध्यान दो, ये जो है दूसरा क्वेश्चन हमने होमवर्क के रूप में दिया, इसमें भी तुम वही कार्य करोगे, लेट x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा मानोगे। ये सभी हमें सेंड करना है इस पे, हमारे इस चैनल पे। देखो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन जो तुमको मैं दूंगा तीसरा इस पे आधारित, वह तुम्हारा है tan इनवर्स तुम्हारा वही चीज रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स और बटा में रूट 1 प्लस एक्स एंड प्लस रूट में 1 माइनस एक्स। ये तीन क्वेश्चन तुमको इसमें करना है। अब आते हैं अगले टाइप पर विचार करते हैं, ये तीनों तुम्हारे होमवर्क हैं इसमें। इसके बाद अगले टाइप पर अगर हम विचार करें, अगला टाइप देखो, तुम्हारा जो अगला टाइप है इसको समझो, ये टाइप तुम्हारा है tan इन ब्रैकेट, ये टाइप तुम्हारा अगला टाइप है tan इन ब्रैकेट हाफ योर साइन इनवर्स 2x बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स और तुम्हारा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तुम्हें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। फाइंड द वैल्यू को सरलीकृत करो, का सरलीकरण करो, ये प्रश्न है तुम्हारा। देखो हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे ये ध्यान दो, ये काफी हमारे यूपी बोर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी है यूपी बोर्ड में। यहां आप अगर ध्यान देंगे तो तुम्हारा हो जाएगा कि इम्प्लाइज दैट, बालकों देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो है tan इन ब्रैकेट, इन स्क्वायर ब्रैकेट तुम्हारा हाफ और साइन इनवर्स तुम्हारा 2x और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है,
प्लस तुम्हारा कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर है। तुम देख रहे हो, ये हमारा क्वेश्चन, यहां पे इनवर्स है। देखो जरा सोचो, गौर करो कि सबसे पहले यहां पर x का वह मान मानेंगे, x को उस रूप में मानेंगे ताकि यह तुम्हारा जो है ये साइन के रूप में परिणित हो जाए, और y को उस रूप में मानेंगे कि यह तुम्हारा कास के रूप में परिणित हो जाए। ये ध्यान दो, हम x को उस रूप में मानेंगे कि यह तुम्हारा साइन के रूप में परिणित हो जाए, और y को उस रूप में मानेंगे कि यह कास के रूप में परिणित हो जाए। बच्चों इस पर गौर करना। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे अगर तुम गौर कर रहे हो तो तुम्हें हमने इसके पहले वाले वीडियो में सिखाया था कि साइन 2 थीटा बराबर, देखना, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसको हम tan थीटा मानते हैं तो ये बनेगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और बच्चों इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। अर्थात इसमें हमें x को tan थीटा मानना होगा, tan अल्फा मानना होगा, चाहे जो मान लो, tan बीटा, जो भी तुम मान लो, कि x को मानना होगा, तभी ये साइन के रूप में परिणत होगा, तभी ये साइन के रूप में बदलेगा। और तुम एक जो है सूत्र और हमने तुमको बताया था, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो यहां ध्यान दो, अगर यहां पे y को तुम tan थीटा मानते हो तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और तभी यह cos 2 थीटा के रूप में परिणत होगा। ओके बच्चों, अगर तुम गौर से इस चीज को देखो तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहां पे अब x को तुम tan अल्फा मान लो और y को tan बीटा मान लो। ऐसा मानोगे तो ये sin 2 अल्फा के रूप में परिणत हो जाएगा और ये cos 2 बीटा के रूप में परिणत हो जाएगा। तो देखो, हमने सवाल के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया, और सवाल के कॉन्सेप्ट को समझा तो फिर उसी तरह से हम जो कुछ भी समझे हैं उसको आगे बढ़ावें, उसी दिशा में उसी चीज को मानते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो देखो यहां अभी मैंने सिखाया, तुमने स्वयं समझा भी कि लेट x इज इक्वल टू tan अल्फा, ये मान लिया जाए, राइट। और बालक यहां पे अल्फा इज इक्वल टू, इस tan को हम इधर ला दे बेटा, तो जाहिर सी बात है कि tan इनवर्स x हो जाएगा। सिंपल। अब आप मान लो कि लेट y इज इक्वल टू tan बीटा, नो डाउट बच्चे, बीटा इज इक्वल टू तुम्हारा tan को इधर कर दो, तो जाहिर सी बात है कि इंप्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू तुम्हारा tan इनवर्स y होगा, राइट। बच्चों अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम नीचे अगर लिखें तो x की जगह पे हमें tan अल्फा लिखना होगा और y की जगह पे tan बीटा लिखना होगा। तो यहां से देखो कि x तथा y का मान रखने पर, x तथा y का मान रखने पर ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं बालक कि tan बड़े कोष्ठ में हाफ, फिर मझोले कोष्ठ में हाफ साइन इनवर्स बालक टू tan अल्फा और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा लिखोगे, एंड प्लस योर प्लस, देखो ये हाफ यहां है और तुम्हारा होगा cos इनवर्स 1 माइनस y की जगह पे तुम tan बीटा लिखोगे, इसको tan स्क्वायर बीटा और बटा तुम 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा कर दोगे, क्योंकि यहां y है, इसकी जगह पे tan बीटा लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा। यहां y है, tan बीटा लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा बच्चों। और उसके बाद हम मझोला कोष्ठ बंद करके बड़ा कोष्ठ बंद कर देंगे। ध्यान दीजिए बालकों कि tan तुम्हारा बड़े कोष्ठ में हाफ, मझोले कोष्ठ में साइन इनवर्स, जाहिर सी बात है, लुक हियर, 2 tan अल्फा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा है, ये तुम्हारा पहला वाला सूत्र है। 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे तुम साइन 2 थीटा लिख सकते हो। तो जाहिर सी बात है कि 2 tan अल्फा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा की जगह पे तुम साइन 2 और थीटा ना लिख करके अल्फा लिख दोगे। तो यहां पे साइन इनवर्स साइन 2 और थीटा की जगह पे अल्फा लिख दोगे, प्लस तुम्हारा हो जाएगा cos इनवर्स, देखो बालक 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर तुम्हारा होता है cos 2 थीटा।
यहाँ थीटा नहीं है बल्कि बीटा है, इसलिए cos 2 थीटा ना लिख करके तुम cos 2 बीटा लिखोगे। तो हियर द cos 2 बीटा, और यहाँ पे मझोला कोष्ठ बंद करके बड़ा कोष्ठ बंद कर देंगे। तो देखो tan स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे हाफ साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा हमने पढ़ा है तुमको, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं साइन इनवर्स साइन थीटा, हमने प्रूव करके दिखाया तुमको कि ये बराबर थीटा होगा। राइट बच्चों, तो साइन इनवर्स साइन थीटा की जगह पे हम थीटा लिख सकते हैं ना, यहाँ थीटा की जगह पे क्या है 2 अल्फा है, तो साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मझोले कोष्ठ में 2 अल्फा, सिमिलरली cos इनवर्स cos 2 बीटा की जगह पे हम 2 बीटा लिख सकते हैं। राइट बालकों, अब हम यहाँ बड़ा कोष्ठ बंद करते हैं। जाहिर सी बात है कि ये 2 दोनों में कॉमन होगा और कॉमन होकर के इस 2 से कट जाएगा, तो बच जाएगा तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये हो गया तुम्हारा tan अल्फा प्लस बीटा। नो डाउट बच्चों, तुम जानते हो कि tan a प्लस बी बराबर होता है बालकों tan a प्लस tan b और बटा में 1 माइनस tan a tan b। राइट, इस सूत्र का अगर प्रयोग करें तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा बालकों tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो ये बराबर हो गया tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये तुम्हारा हो गया। राइट, अब जरा गौर फरमाओ, यहां tan अल्फा की जगह पर बालक क्या लिखोगे x, और tan बीटा की जगह पर बालक क्या लिखोगे y। तो यहां वो वैल्यू हम रखते हैं, तो tan अल्फा की जगह पे जो वैल्यू रख देंगे वो तुम्हारा x होगा, tan बीटा की जगह पे y होगा, और बटा में होगा 1 माइनस एक्स वाई, अर्थात हम यहां अगर आंसर लिखते हैं इस प्रॉब्लम का, तो हमारा आंसर होगा कि tan हाफ मझोले कोष्ठ में साइन इनवर्स तुम्हारा 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, मझोला कोष्ठ बंद बड़ा कोष्ठ बंद, ये बराबर हमने सिद्ध करके दिखाया, ये बराबर तुम्हारा आ गया x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से तुमने टाइप 2 पर आधारित क्वेश्चन देखा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाए तो कैसे करना है इसको तुम